नमस्कार, कैसे हैं आप। कल 15 अगस्त का पर्व जरूर सबने मनाया होगा और भारत के आज़ादी को 78 वर्ष हो चुके हैं और आप इस आज़ाद भारत में रह रहे हैं। आज़ादी का महत्व भी आपने कल जरूर समझा होगा। अलग अलग विचारवंतों के कई सारे वीडियोज़ आए हैं, टीवी चैनल पर भी बहुत सारी बातें हुई, आज़ादी के गाने भी बहुत सारे चले। तो कुल मिला के कल का दिन जो है वो आज़ादी के नाम पे रहा। हम एक बहुत ही गौरवशाली और सौभाग्यशाली भारत में रह रहे हैं। यहाँ हम हर वो चीज़ का सुकून के साथ हम वो जीवन यापन कर रहे हैं। बट हम लोगों को ये भी याद रखना पड़ेगा कि बहुत लोगों ने इस आज़ादी के लिए बलिदान दिया है। कई सैनिकों ने आज़ादी के बाद भी इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए अपना बलिदान दिया है और सर्वश्रेष्ठ जिसको बोलेंगे हम लोग बलिदान, शहीद होना, ये भी हमें याद रखना चाहिए। क्योंकि 15 अगस्त का दिन ही ऐसा होता है। ये एक्चुअल में दिन विशेष जो भी होते हैं, ये दिन विशेष हमें उस दिन के बारे में, उस वक्त के बारे में कुछ ना कुछ बताने के लिए ही ये दिन मनाए जाते हैं। आज़ादी तो 1947 में हो चुकी, 15 अगस्त को हुई थी। बट आज अगर उस 15 अगस्त को हम किसी ना किसी रूप के अंदर अगर मना रहे हैं तो उन्हीं चीज़ों को याद करने के लिए, अपने जीवन में कहीं ना कहीं परिवर्तन लाने के लिए हम सब ये कर रहे हैं। इसीलिए अलग अलग दिन हम मनाते हैं। आइए हम आज का जो सब्जेक्ट है कि बड़ा बनने तो सब लोग बताते हैं, आइए हमसे जाने कि छोटा कैसे रह सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बड़े बनने का मतलब ऐसा है कि जीवन में सफल होने के लिए, सफल होने के लिए तो आप दिन भर सुनते आते हैं, पर बात ऐसा है कि आप अपने जीवन के अंदर कहीं भी परिवर्तन कुछ भी नहीं करते हैं और सिर्फ सुन के भूल जाते हैं। कई जगह पे आप जैसे यूट्यूब पर या आप कहीं टीवी पर, लैपटॉप पर अलग अलग बातें, अलग अलग मोटिवेशन चीज़ें आप सुनते रहते हैं। घर में माँ बाप से, दादा दादी से या अपने यार दोस्तों से, टीचर से, कई जगह पर आप अलग अलग बातें, मोटिवेशन बातें या अपने आप को जीवन में परिवर्तन करने के लिए साधु संतों से या आप कहीं से भजन कीर्तन या कहीं ना कहीं से आपके दिमाग पर पड़ते रहता है। बट हम हार्डली कहीं अपने जीवन में बदल कर पाते हैं या हम लोग चेंजेस करते ही नहीं हैं, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं। तो मैंने सोचा कि जब अगर किसी को परिवर्तन करना ही नहीं है तो क्यों ना हम लोग इस तरह से आप लोगों से एक व्यंग्यात्मक सरकाज़म के थ्रू बात करें कि जिससे आप ये जान ले कि छोटे कैसे रह सकते हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों को तो ये इसका अभ्यास बहुत लंबा रहा होगा, आप लोगों को तो लंबा अभ्यास इसका छोटे रहने का हो ही चुका होगा, क्योंकि आप तो दिन भर यही कर रहे होते हैं। तो सोचा चलो इसी विषय के ऊपर एक बार हमारे तरफ से भी कुछ इस पर जोड़ा जाए, कुछ व्यंग्यात्मक आपको कुछ बोला जाए, जिससे कैसे हो सकता है कि आपको चालना मिल जाए। एक बात मैंने कहीं से सुनी थी कि अगर सांप को अगर पकड़ना हो और अगर मुंह से पकड़ने में दिक्कत अगर आ रही है तो पूंछ से पकड़ के भी देख लो, शायद वहाँ से पकड़ में आ जाए। तो इसी तरह से उल्टा हम बोल के देखें, शायद आप में कोई परिवर्तन आ जाए, शायद आप अपने जीवन के अंदर कुछ दो बातें जरूर पकड़ लें। देखिए, बात ऐसी है कि अब ये विषय को हम समझाते हैं कि बड़े बनने का मतलब ऐसा है सफल होना, और छोटे रहने का मतलब ऐसा है कि जीवन में जो आप करना चाहते हैं वो कर नहीं पाना, उसको मैं छोटा बोलूँगा। सफलता की परिभाषा हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए पैसा सफलता हो सकती है, किसी के लिए कोई काम करना वो सफल हो सकता है, किसी का अलग अलग जीवन में उद्देश्य हो सकते हैं। कोई मेडिकल प्रोफेशन में होगा, कोई साइंस के प्रोफेशन में होगा, कोई कॉमर्स के प्रोफेशन में होगा। तो जो काम कर रहे हैं उसमें वो हज़ारों में, लाखों में पहुँचें, इस तरह से उसको सफलता का पैमाना बोलेंगे, या अलग अलग भी बोल सकते हैं। आप जो भी प्रोफेशन में हो, जो भी आप तरीका आप अपने काम का कर रहे हो, उससे बेहतर करने के लिए जो आप कर रहे हैं उसको मैं बड़ा होना बोलूँगा, सफल होना बोलूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको छोटा रहना है तो आपको गैर जिम्मेदार, इररेस्पॉन्सिबल होना बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग इररेस्पॉन्सिबल रहेंगे वो जीवन में सबसे बढ़िया छोटे रह पाएंगे, क्योंकि आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा, आप किसी के भरोसे पे खरे नहीं उतरोगे, और आप पर जब कोई भरोसा ही नहीं करेगा तो आपको कोई भी काम सौंपा नहीं जाएगा, कोई जिम्मेदारी आपको दी नहीं जाएगी, और कोई जिम्मेदारी लायक भी आप नहीं रहोगे। तब तो आप बिल्कुल ऐसा पक्का मानिए कि ये एकदम श्योर शॉर्ट फार्मूला है कि जिससे आप छोटे रह सकते हैं। आप बार बार लोगों का भरोसा तोड़िए,
माँ बाप के भरोसा तोड़िए, अपने यार दोस्तों का भरोसा तोड़िए। जिस ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, या जो भी लेवल पर आप जो भी काम कर रहे हैं, आप वहाँ पर भरोसे लायक बनिए ही मत। तो जिससे कैसा होगा कि जो काम आप कर रहे हैं वही काम करते करते ही आपका जीवन समाप्त हो सकता है, और कोई आप पर नई जिम्मेदारी देगा ही नहीं। एक आध दो बार देने की कोशिश करेगा, पर बात ऐसा है कि अगली बार वो बिल्कुल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने जो जिम्मेदारी ली है वो जिम्मेदारी के भरोसे आप कभी उतरोगे ही नहीं, खरे उतरोगे ही नहीं, और खरे उतरोगे नहीं तो अगली बार वो एक दो बार शायद वो कोशिश ज़रूर करेगा कि आप शायद सुधर जाएं, पर नहीं। आप अगर अपने आप के बिल्कुल आपका अटल विश्वास है कि आप गैर जिम्मेदार बने रहेंगे, आप किसी की भी बात पर खरे उतरेंगे ही नहीं, पक्का मानिए कि आपने बिल्कुल जो रास्ता चुना है उसमें आप छोटा बन सकते हैं। एक और बात है कि आप बात बात पर झूठ बोलिए। जो लोग बात बात पे झूठ बोल देते हैं, हर बात पर कोई भी बात लगी उसके अंदर झूठ बोलना चालू कर देते हैं, तो ये भी रास्ता जो है ये छोटे रहने की तरफ ही जाता है और असफल होने की तरफ ही जाता है। अगर आपको असफल होना है तो हम और भी नुस्खे आपके सामने रख रहे हैं। एक सबसे बढ़िया नुस्खा है कि जो भी समय आपको मिल रहा है, जो भी समय आपके पास है, आप उसका बिल्कुल इस्तेमाल मत करिए, आप उसको वेस्ट करिए। वो टाइम को जितना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से वेस्ट कर पाएंगे, ये भी आपका काम ज़रूर कर देगा। आप बिल्कुल छोटे रह जाओगे। आप ढेर सारा समय सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर रील्स देखते हुए लगाइए, उटपटांग वीडियोस देखिए और अपना समय बर्बाद करें। जितना आप समय बर्बाद करोगे, ये भी रास्ता वहीं जा रहा है। समझे ना आप कहाँ जा रहा है? ये वहीं जा रहा है, छोटे बनने की तरफ। क्योंकि जितना आपके पास में समय है, आप समय की बर्बादी में अगर लगे रहोगे, समय का कहीं पर भी सदुपयोग नहीं करेंगे, तो पक्के में आप समझिए आप पहुंच जाएंगे। समय कई तरह से बर्बाद किया जा सकता है। आप अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं जॉब में हैं, वहाँ पर भी आप है ना कोशिश करिए कि काम करिए ही मत। जो काम आपको दिया जा रहा है वो करिए ही मत। ढंग से तो बिल्कुल ही ना करे, जिद से भी ना करे, और दिमाग, अरे यार वो तो घर पे ही रख के आइए। दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिए। क्योंकि कैसे है, अगर दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो आप दूसरे रास्ते पे चल पड़ोगे। पर आपने तो ठान लिया है कि आपको क्या करना है, छोटा ही बने रहना है। तो छोटे बने रहना है तो वो रास्ता, समय का इस्तेमाल अगर कर लोगे तो गलत हो जाएगा, और दिमाग का इस्तेमाल करोगे, समय का इस्तेमाल करोगे, अरे मत करिए सब ये। आप उल्टे ही रास्ते चले, जो रास्ता आपने ठान लिया है उसी रास्ते पर। अगर ऑफिस के अंदर है तो आप कोशिश करिए 10 से 5 तक का जो पूरा समय है वो कैसे बर्बाद किया जाए, कैसे बगैर काम करे 10 से 5 निपटाया जाए। बिल्कुल ठान लीजिए कि आप आज काम पे आए हैं, खाना खाने का जो टाइम है तब तक भी समय बर्बादी करें। समय बर्बाद करने के मैं और भी तरीके आपको बता देता हूं। आप किसी से चैट करें, अपने स्क्रीन के ऊपर फेसबुक खोल के रखें, उसमें चैट करें, उसमें समय की बर्बादी करें, कोई न्यूज़ देखे, रील्स देखे, और खाने का टाइम आने दीजिए। खाने का टाइम अगर आ गया तो उसमें भी 10 मिनट पहले ले लीजिए, 10 मिनट बाद में ले लीजिए, और खाना बिल्कुल चबा चबा के खाइए, जिससे आपके समय की पूरी अच्छे से बर्बादी हो पाएगी। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है वहाँ पर भी आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, अगल बगल में बातें करें, बतियाते रहे, 2-3 बार आप और भी इधर उधर उठ के जाइए, और समय बिल्कुल 5 बजने दीजिए, और 5 बजने के बिल्कुल शार्प अपना सारा तैयारी करके आप निकल जाइए। क्योंकि अगर आप काम कर लोगे तो फिर आप उद्देश्य से भटक जाओगे। आपका उद्देश्य तो समझ गए ना, तो उस उद्देश्य पे जाने के लिए मैं पूरे रास्ते बता दे रहा हूँ कि काम के अंदर काम बिल्कुल मत करिए, समय की बर्बादी करिए। और काम तो फिर कल भी तो करना है, क्योंकि कल भी तो यही करना है। तो फिर आज अगर काम खत्म कर दोगे तो फिर कल क्या करोगे? नहीं, काम तो करो ही मत। काम मतलब जो भी आपको, आप क्लर्क हैं, आप जो भी क्लर्क है, या आप ऑफिस के अंदर कोई काम कर रहे हैं, तो कोशिश करिए काम को कल पे टालिए। और हो सके तो फिर कल पे, हर काम कल पे टालोगे तो कल पे ज़्यादा बोझा हो जाएगा। आप परसों पे भी कोशिश करिए, क्योंकि कैसे है, एक ही इस पर अगर सारा ही बोझा डाल दोगे, वैसे भी बोलते हैं कि कल के ऊपर ज़्यादा बोझा होता है, कोशिश करिए परसों के ऊपर टालिए। परसों से टालोगे तो फिर शायद आपका काम और भी हल्का हो जाएगा, कल का जो वजन है थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो कोशिश करिए समय का जितना वेस्ट कर सकते हैं, जितना दुरुपयोग कर सकते हैं, वो जरूर करें। और भी आगे जानना है आपको? चलिए कोई बात नहीं, और भी बताते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी सेहत का भी ध्यान मत रखिए।
अनशन खाइए, जो मर्जी में आए खाइए, हर टपरी टुपरी, हर छोटी जगह पर, हर गंदा संदा, आगे पीछे उल्टा पुल्टा, है ना, 10 दिन 15 दिन महीने भर वाला जो आउटलेट वाले जो कई सारे खाने मिलते हैं वो जरूर खाइए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रह जाएंगे तो फिर तो आप ज़्यादा काम कर पाओगे। कोशिश करिए आप अपनी सेहत खराब कर रखें, जिससे कैसे है कि आपको छुट्टियाँ मिल सके, घर वालों का भी अटेंशन मिल सके और आपके दवाई के ऊपर भी काम हो सके, क्योंकि रोज अगर काम करोगे, रोज अगर स्वस्थ रहोगे तो फिर काम करना पड़ेगा। और रहा सवाल ऐसा है कि अगर बीमार रहोगे तो आप लैपटॉप, मोबाइल और इंस्टा, सोशल मीडिया वो ज़्यादा चला पाओगे। एक चीज़ और भी छूट गई है कि लेट नाइट तक जरूर जागो, सुबह सारा जल्दी उठ जाओगे, फिर अगर आप जल्दी सो जाओगे तो कोशिश करिए 2, 3, 4 बजे तक जरूर जागो। 2, 3, 4 बजे जागने के बाद में तो आप अपने आप ही सुबह लेट उठोगे। सूरज भगवान अगर जल्दी उठ रहा है तो उसको उठने दीजिए, आप अपने समय पे उठिए। 10 बजे 9 बजे तो उठिए। अगर 10 बजे ऑफिस है तो 9 के पहले तो बिल्कुल ना उठे। क्या करोगे इतनी जल्दी उठकर, है ना, क्योंकि फिर मम्मी पापा का हाथ बटाना पड़ेगा, उनका स्ट्रेस रहेगा। अगर आप अकेले रहते हो तो फिर अपने पार्टनर की झिक सुननी पड़ेगी कि यार तू ये नहीं किया, वो नहीं किया। कोई बात नहीं, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेट उठें तुरंत आप, और नहा धो के बिल्कुल ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर स्वस्थ हो जाओगे आप। कोशिश करिए वैसे ही पहुंच जाइए ऑफिस, और फिर ऑफिस में क्या करना है वो मैं पहले ही बता चुका हूं। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और कोशिश करिए आप जिस उद्देश्य के लिए जी रहे हैं छोटे बनने के, वो ज़रूर पूरा होगा। वैसे तो मैं जो इतनी बता रहा हूँ ये शायद आप कर ही रहे होंगे, मैं तो सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ आपको, क्योंकि कैसे इसमें बहुत सारी बातें तो आप लोग बिल्कुल शिद्दत से कर रहे होंगे, और जितनी शिद्दत से आप कर रहे होंगे आपका उद्देश्य पूरा ही हो रहा है, क्योंकि आप देख ही रहे हो सब लोग लगे हैं छोटा बनने के लिए। क्योंकि अगर आपको बड़ा बनना है तो मैं आपको बता दूं, इसमें से कोई भी काम आप ना करें, सब काम छोड़ दे और जितनी मैंने बातें बताई है इनको भूल जाइए, अगर आपको बड़ा बनना है। पर कोई बात नहीं, आप शायद सुनेंगे नहीं, क्योंकि आपने इतने लोगों की, संत महात्मा की नहीं सुने, कई लोग आए उनकी भी नहीं सुने, माँ बाप की नहीं सुने, आपके टीचर्स की भी नहीं सुने, आप सुन ही नहीं रहे। कोई बात नहीं, शायद ये बातें समझ में आ जाए, पर कोई बात नहीं, आपको सुनना है तो सुनिए, आपको इसमें से कुछ लेना है तो कोई बात नहीं, नहीं लेना है तो भी कोई बात नहीं। मैं जितना बोलना था बोल दिया। अब इस पर जो अगर कोई सवाल अगर आपके आए होंगे तो मैं ज़रूर ले लेता हूँ। अपूर्वा का सवाल है, सर क्या छोटे रहकर भी बड़े गोल्स अचीव किए जा सकते हैं? ये एकदम सटाक, ये सारे यंग लोगों के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है कि बगैर साला काम करे, है ना, बड़े बनना है इनको सबको, बड़े बड़े गोल रखेंगे और काम तो छोड़ो, एक कदम भी नहीं बढ़ाएंगे। देखिए ऐसा है कि अगर बड़े गोल रखे तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही लगन से काम करना पड़ेगा। पर छोटे रहकर, देखिए हाँ, अभी अपूर्वा का इसमें शायद मुझे लगता है कि मैं शायद ये सवाल गलत पकड़ लिया, पर थोड़ा सा मैं इसको और ट्विस्ट कर देता हूँ। उसका कहना है कि शायद हम छोटे मतलब गरीब रह के या छोटे कॉलेज या स्कूल से या घर से निकल के हम बड़े काम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो ये सोचा था कि छोटा मतलब छोटे रह लो, सारे नियम छोटे के इस्तेमाल करो और ख्वाब बड़े देखो। नहीं, मुझे लगता है कि अपूर्वा का सवाल थोड़ा सा मैं गलत पकड़ लिया, पर उसका मतलब ये है कि अगर हम छोटे घर से है या हमारे पास उतना पैसा नहीं है तो भी हम बड़े गोल अचीव कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट आपको खेलने के नियम बड़े वाले लेने पड़ेंगे, आपको पंक्चुअल रहना पड़ेगा, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा और हार्ड वर्किंग रहना पड़ेगा। ये 3 नियम बिल्कुल ध्यान में रखें, समय पर, रोज और हार्ड वर्किंग, मेहनत, और उसके साथ आप अपनी कोई भी स्किल जोड़ लो, आप बड़े बन जाओगे। बट आपको वो मेहनत रेगुलर करनी पड़ेगी। और कोई भी राजा बन सकता है, कोई भी बड़ा बन सकता है। बड़े बनने पर किसी की बपोती नहीं है कि बड़े घर का ही आदमी बड़ा बनेगा, फिर राजा का बेटा ही राजा बनेगा। नहीं, कोई भी राजा बन सकता है, बशर्ते मेहनत करने की लगन और हिम्मत हो। शंतनु पूछ रहा है, क्या आपके लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ करियर अचीवमेंट्स है या पर्सनल ग्रोथ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है? देखिए, करियर और पर्सनल, देखिए ऐसा है कि अभी इनमें ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करना इतना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि हमारे जो खर्चे हैं और हमारा जो करियर है यही बहुत इम्पोर्टेंट होते जा रहा है। पर्सनल डेवलपमेंट भी उतनी इम्पोर्टेंट है,
पर पर्सनल के ऊपर ध्यान देने के लिए तो फिर समय और निकालना पड़ेगा, क्योंकि करियर करते करते पर्सनल भी अपने आप को डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर ही आपका करियर डिपेंडेंट है। बट आज तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो तो करियर की कर रहा हूँ, बट करियर के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहे, और पर्सनल तो उसके बाद, पर्सनल पे तो कोई ध्यान ही नहीं रह रहा है। आज जितना मेंटेनेंस या जितनी बीमारियां यंग लोगों को हो रही है, जितने उल्टे पुल्टे जो खेल, अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैं किसी से, अपने 2-3 विद्यार्थी आए थे, तो वो तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऐसी ऐसी बीमारियों से बीमार हो रहे हैं, ग्रसित हो रहे हैं कि जो तो कभी हुई ही नहीं, पहले कभी सुना भी नहीं, बट उनसे ग्रसित हो रहे हैं। तो पर्सनल डेवलपमेंट पहले है और उसके बाद में करियर है। आज यंग लोगों के दिमाग में जो पर्सनल डेवलपमेंट है, उसके अंदर आपको सबसे पहले तो मुझे लगता है फिजिकल और मेंटल और इमोशनल के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आज ज़्यादातर बीमारियां इमोशनल हो रही है, जिसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये पता नहीं कहाँ से बीमारियां आ गई। कुछ तो भी कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं और अपने मनमानी कर रहे हैं, और बहुत सारी सुख सुविधा रहने के कारण लोग अपने गोल से भग भी पा रहे हैं। भग जाना मतलब ऐसा है कि वहाँ से दूर हट जाना, प्लान बी, प्लान सी एग्जीक्यूट करना। अरे बाबा, जो काम कर रहे हैं वही काम अच्छे से कर लो तो करियर भी डेवलप हो जाएगा। बट सुख सुविधा होने के कारण आप वो काम को छोड़ सकते हैं, आप दूसरे रास्ते अपना सकते हैं, पर वो करियर सफल की तरफ नहीं लेके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको पर्सनल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना ही पड़ेगा। नेहा ने सवाल किया, कैन वी रिमेन एज सिंपल एज चिल्ड्रन इनसाइड डिस्पाइट गेनिंग लाइफ एक्सपीरियंस एंड मैच्योरिटी। यही जीवन जीने का तरीका है कि आप जितना अपने जीवन में और अपने आप में बच्चे रह सको, और बहुत सारा एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी भी साथ में रहे। देखिए, अक्सर मैं बोलता हूँ कि अपनी जो अच्छाई है, अपना जो बचपना है, वो बरकरार रखो। वो बरकरार रखेंगे तो आप जीवन बहुत ही खुश और सुकून से जी पाएंगे। आज हम लोग बहुत जल्दी मैच्योर हो जा रहे हैं, वो गलत तरीका है। बट मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस अगर आपको बचपने के साथ मिल जाए, मतलब आपका बचपना बरकरार रहे और एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी भी साथ में आ जाए, तो ये तो पूरा, मतलब जिसको बोलेंगे ना कि 16 आने जीवन हो गया। मतलब 100% इसी तरह की लाइफ होनी चाहिए। शिरीष बोल रहा है, क्या हम लोगों को ताने दे रहे हो या इसमें सीख है हमारे लिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे समझोगे कैसे बेटा, ये तो कहानी है। जब सभी लोग यही कर रहे हैं तो फिर तो ये सीख भी समझ लो और इसको आप ताने भी समझ लो, क्योंकि कोई सुधर ही नहीं रहा है। मम्मी ने पहले चाटे मार के देख लिए, डांट के देख लिया, जो जो करके हर चीज करके देख लिया, टीचर ने भी समझा के देख लिया, वो भी थक हार चले गए। मैं भी थक हार के ही उल्टा व्यंग्यात्मक आ गया हूं, क्योंकि कैसे समझाऊं, कोई समझ ही नहीं रहा है, कोई साला जल्दी सुबह उठ ही नहीं रहा है, कोई अपने स्वास्थ्य पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, जहां देखो वहां पे समय की बर्बादी कर रहे हैं, और इस तरह से ही जीवन चला जा रहा है। जो आपकी जवानी है वहां पर आपने कई गुना काम करना चाहिए, बेहतर काम करना चाहिए। पर बात ऐसा है कि जो काम कर रहे हैं उसमें भी आप अगर अपना मन लगा के काम करोगे, कोई चीज़ अगर आपको नहीं भी आ रही होंगी वो भी आ सकती है। पर बात ऐसी है कि आपको सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। आज सीखने के पहले गलती मानने की भी प्रवृत्ति होनी चाहिए। जब तक आप अपनी कोई गलत अपने से हुआ है और वो मान के ही आप उसको सही करने की तरफ जा सकते हैं। तो इसको आप ताना समझे, सीख समझे, या आप जो समझना है समझे, पर अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लावें। जीवन में परिवर्तन लाएगा तो आपके लिए भी भला होगा और सबके लिए भला होगा। तो ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ ये उल्टी पुल्टी कहीं चुभ सकती हैं, और अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हैं तो कोई बात नहीं, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर मेरी बातें अगर आप लोगों को बुरी लग रही है, क्योंकि ये बुरी लगने के लिए ही ये जो टाइटल हमने रखा है ये आपको बुरा लगने के हिसाब से ही रखा गया है, कि जो बातें हमारे गुरुजन या हमारे सब लोग सीधी सीधी कर पाए और फिर भी हार गए, तो मैंने सोचा कि क्यों न सांप को इस बार पूंछ से पकड़ा जाए, तो जिससे सांप को हम भी पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए देख लेंगे। तो एक प्रयास है। वृषाली ने कहा, क्या सर आपको लगता है कि टाइम वेस्ट करते करते वो व्यक्ति को
खुद का ही गिल्ट आ जाएगा कि बर्बादी के तरफ जा रहे हैं। अरे नहीं आ रहा है ना बाबा गिल्ट, लोग समय इतनी बर्बाद कर रहे हैं और बस चले जा रहा है, रोज कर रहे जा रहे हैं। तो गिल्ट अगर आता तो सुधर जाता वो। तो गिल्ट आनी ही चाहिए, जैसे मैंने बोला ना कि आपको बुरा लगना ही चाहिए, मेरा बुरा लगेगा तो शायद आप सुधर जाएं, और मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप सुधर गए तो। बस यही बात है। छोटे गोल्स और बड़े ड्रीम्स के बीच बैलेंस कैसे मेंटेन करें? अरे काहे को मेंटेन करना है बैलेंस? छोटे गोल रखते ही क्यों हो? अरे साला बड़ा सोचो। अरे बड़े से भी हारा, जैसे मुझे कहीं मैंने पढ़ा था कि अगर आपकी रेस अगर गधे से लग गई है ना, और आप जीत गए, तो क्या कहा जाएगा? अरे ये तो साला गधे से जीत गया। और हार गए तो ये तो साला गधे से भी हार गया। अरे बाबा बात ऐसा है कि अगर आप रेस भी अगर लगा रहे हैं तो चीते से लगाएं, हार जाएंगे तो बोलेंगे चीते से हारा है। तो ड्रीम्स भी अपने बड़े रखें। अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हार जाएंगे, अरे पर कम से कम नाम तो सही होगा ना कि चीते से हारा है, कोशिश किया था लड़ने की। तो अपने ड्रीम्स जो हैं वो बड़े रखें। बड़े ड्रीम्स से अगर कम भी हुए तो भी बहुत लंबा कर जाओगे, है ना, समझ रहे हैं? बड़ा ड्रीम अगर रखोगे, अभी जैसे समझे अगर आपने सोचा कि आप हजारों में या लाखों में पहुंच जाएंगे, लाखों में नहीं तो 50,000 में आ जाएंगे आप, है ना। तो पर बात ऐसा है कि आप सपने अपने बिल्कुल बड़े रखें। जितने बड़े सपने रखोगे, मेरा हाथ भी बहुत ऊपर गया है, तो जितने बड़े सपने गए हैं उतने आप बड़े बनोगे और उसी हिसाब से आप सोचने लगोगे और उसको पूरा करने के लिए आपके प्रयास जारी रहेंगे। अक्षय पूछ रहा है, सर इतना अनुभव आपको कैसे आया है? एकदम सटीक आपने समझा दिया। अरे बाबू मैंने समझा दिया पर तुम समझ लो, क्योंकि जितना आप समझ जाओगे उतना बेहतर होगा। मेरे समझने से क्या है, और देखो मेरा भी अनुभव जो है वो इतने आसानी से नहीं आया है, हमने भी बहुत थपेड़े खाए हैं और हम भी बता देते हैं कि हम भी अपने टीचर की, माँ बाप की इतनी नहीं सुनते थे, है ना, आप ही की तरह हम भी नहीं सुनते थे। बट वक्त ने सब समझा दिया कि बाबा जो बोल रहे हैं वो करो। आज और एक मैं बताता हूँ कि हो सकता है कि मेरी बातें आप लोगों तक पहुँच नहीं रही हो, मेरी बातें आप लोगों के दिमाग में सीधी नहीं जा रही हो, शायद बाहर ही टकरा के गिर जा रही हो, है ना, अंदर नहीं पहुँच पा रही है, कोई बात नहीं। पर मुझे एक लाइन याद है कि अगर कोई बात अगर किसी बड़े आदमी ने बोली है, अपने से बड़े किसी भी तरह से, उम्र में ले लीजिए, समझ में ले लीजिए, तो जेब में रख लो, आज नहीं कल काम में आएगी और शायद वो आप उसका इस्तेमाल कर पाओ। क्योंकि आज समझ नहीं पा रहे इसलिए वो बात भी आप नहीं ले पा रहे हैं, बट अगर आप भविष्य में समझ आ जाए तो वो बात आप जब चिट्ठी निकाल के पढ़ लोगे, चिट्ठी मतलब चिट्ठी ऐसी कुछ नहीं होती है, जेब में रखना मतलब बस दिमाग में, जहन में रख लो, तो भविष्य में काम आ जाएगी। मैंने ऐसा बहुत कुछ किया है, देख लो ये तरीका शायद आपके काम में आ जाए। क्योंकि जब भी बचपन में हमें कई सारी चीज़ें बोली गई, हमारे भी कोई पल्ले नहीं पड़ी, आपके भी शायद पल्ले ना पड़े आज, पर रख लो, कभी ना कभी आपकी समझ आ जाएगी और ये बात को आप कन्वर्ट कर पाओ। रोशन बोलता है, कैसे हम छोटे गोल्स को सेट कर सकते हैं जो बड़े सक्सेस के पथ को आसान बनाए? हाँ, इसका सवाल थोड़ा सा अलग है कि छोटे छोटे गोल सेट करो जिससे हम बड़े बन सकें। ऐसा किया जा सकता है, बट लाइफ का गोल बड़ा ही रहना चाहिए। छोटे छोटे गोल सेट करिए। अब कैसे कर सकते हैं, तो जो आप काम कर रहे हैं वो काम आप अच्छे से निभाएं, तो जिससे कैसे है आपके जो भी बॉस रहेंगे या मैनेजर रहेंगे वो आपको और बड़ी जिम्मेदारी दे, जिससे कैसे है कि वो भी आप अगर लगन से पूरी करेंगे तो धीरे धीरे आपको और ज़्यादा जिम्मेदारियां मिलने लगेगी और आप अपने लाइफ के अंदर आगे तक जा पाओगे। दीपिका लिखती है, हम खुद की बुरी आदत को जानते हैं। ये एकदम सही बोला है इसने, सभी जानते हैं दीपिका, तुम चिंता मत करो, लेकिन उस शायद जल्दी ठीक नहीं कर पाते हैं। लेकिन यही बात हम किसी से अपने सुनते हैं तो हमारा वर्क प्रोसेस फास्ट हो जाता है। अरे बाबा इसी के लिए बोला जा रहा है कि आप हमारी बातें सुनो और अपने जीवन में परिवर्तन लाओ, क्योंकि लगभग सभी लोग तो यही रास्ता अपना रहे हैं, छोटे बनने वाला, है ना, लेट उठना, समय की बर्बादी करना और बहुत सारा सब बता ही दिया है मैंने आपको, है ना, और जो काम दिया उससे भागना। जो भी आप कोई कॉलेज कर रहे हैं तो बोले ये कॉलेज गलत है। अभी आपको पता है आजकल बहुत सारे लोग जो है इंजीनियरिंग करते हैं, पता है, और 4 साल 5 साल का जो भी कोर्स होगा वो सब करते हैं और बाद में आईटी में चले जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट चुन लेते हैं। पता है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ऐसा है कि 4-5 साल में वो ये डिसाइड कर लेते हैं
कि अब करियर तो साला इसको छोड़कर ही बनाया जाएगा, इसमें तो करियर नहीं बनाएंगे, इतना उनको समझ में आ जाता है। तो ऐसी भगने वाली प्रवृत्ति भी छोड़िए। जब 4-5 साल आपने अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसमें करियर कैसे नहीं बनेगा, और फिर जो जो चीज़ नहीं सीखी है उसमें करियर बनाने के लिए तब जाएंगे। तो ये तो पता नहीं मुझे, ये तो शायद छोटे से भी छोटा बनने का रास्ता है। शंतनु बोलता है कि आप बहुत ही डायरेक्ट और सटीक बोल रहे हैं, विदाउट हेजिटेशन बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लगता है क्या? अरे बाबा, डर लग ही रहा है, तभी तो बोल रहे हैं। मेरे देश का भविष्य खराब हो रहा है, मेरे देश के युवा खराब हो रहे हैं, और जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो भविष्य की चिंता हो रही है मुझे, मेरे भारत देश की चिंता हो रही है। डर तो बहुत लग रहा है। हाँ, तुम ये सोच रहे हो कि मुझे पर्सनल डर नहीं, उसका मुझे डर नहीं लगता है, पर मेरे देश का भविष्य के बारे में मैं सोच के जरूर चिंतित हो जाता हूँ, डर जाता हूँ कि क्या लोग इतना कैसे समय बर्बाद कर सकते हैं। अरे समय का छोड़िए, समय तो साला फोकट में मिल रहा है, ऐसा समझ लीजिए अपन। अरे पर भविष्य का क्या, हम क्या कर रहे हैं? हम अपना जीवन, मुझे भारतीय सनातन संस्कृति में बोलते हैं कि 64 लाख योनियों के बाद में आपको मानव जीवन मिलता है, और हम साला ऐसे ही बर्बाद करे जा रहे हैं, गटर के अंदर बहा दे रहे हैं हमारा जीवन। तब जाके डर लगता है, तब जाके चिंता होती है कि मेरा देश किधर जा रहा है। सही में डर लगने की बहुत ज़रूरत है, और डर आपको भी लगना चाहिए कि हम ऐसा क्या कर दे रहे हैं कि हमारे माँ बाप हमको खड़ा करने के लिए 20-25 साल अपने ख़त्म कर दे रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम जितना हो सके उतने समय की बर्बादी, काम चोरी, हमारा स्वस्थ नहीं रहना, जो काम करना है उसमें शिद्दत से नहीं करना, जो पढ़ाई बोले हैं उससे भग जाना, ये क्या तरीका है? ये सही में डर लगने का सवाल है ही। रोशन का भी एक अच्छा सवाल है, सक्सेस की जर्नी में छोटी छोटी फेल्योर को कैसे हैंडल करें? देखिए, आपकी जो भी जर्नी होती है, इसको मैं एक ही चीज़ पे बोलूँगा, ये सक्सेस की जर्नी होती ही नहीं है, ये फेल्यूअर्स की जर्नी होती है। आप कितनी बार हारते हैं, और एक बात बिल्कुल दिमाग में रखिए, अपनी लाइन बना लीजिए कि आपको हारना ज़रूरी है। अगर जितनी बार आप हारेंगे उतनी ही बार आप उस काम को और शिद्दत से कर पाएंगे, और आप और बेहतर कर पाएंगे। तो हारना ज़रूरी है, और जर्नी के अंदर हार की ही स्टोरीज़ होती है। सफलता तो एक मुकाम होता है जहाँ पर आप कई हारने के बाद में आप पहुँच जाते हैं। सिखाता भी आपको हार ही है, हर जो चीज़ आप सीखते हैं वो हार सिखाता है। तो कुल मिला के हारना ज़रूरी है, सफलता वो मिल जाती है। फल की चिंता मत करो, कर्म किए जाओ। आप जितना अच्छे से काम करोगे, जितने ज़्यादा फेल्यूअर्स होंगे, उतनी ज़्यादा बड़ी सफलता मिलेंगी। किसी ने मुझे बताया है कि जितनी बड़ी दुर्घटना होगी, जितनी बड़ी घटना आपके जीवन में घटेगी, उतने ही बड़े आप हो जाओगे। ये बात आप दिमाग में रखो। तो कोशिश करो, बड़ा फेल्यूअर कहाँ साला मिलता है, जितना बड़ा फेल्यूअर आप अपने जीवन में ला सको, आप उसी के उल्टा समझ लीजिए। जैसे ग्राफ नीचे की तरफ जाता है, वही ग्राफ ऊपर की तरफ उठता है। तो जितना नीचे जाओगे, जितनी वैली रहेगी, उतना ही ऊपर का क्रेस्ट रहेगा। ये दिमाग में रखिए। तो बड़ा फेल्यूअर ढूंढिए, बड़ा फेल्यूअर मतलब बड़ा सक्सेस। आप सभी महापुरुषों के जो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो जो बड़े लोग बने हैं, आप उनकी जीवन गाथा पढ़ेंगे, ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, तो बहुत ही बड़े बड़े हादसे हैं, इतने बड़े बड़े हादसे हैं कि शायद वो टूट जाए, हार ही जाए, जीवन ही हार जाए, बट उन्होंने वो वैली देखी है, वो जो दरी जिसको बोलेंगे, एकदम बिल्कुल नीचे तक गए हैं, और जब वहाँ से उठे तो फिर वो आसमान छू लिए। तो जितनी बड़ी दुर्घटना उतना बड़ा सक्सेस। दीपिका का एक और सवाल है कि छोटे होने से बड़े होने की तरफ कैसे ट्रांसफॉर्म करें? बस जितना बोला है उतना छोड़ दो, है ना, तो बड़े बन जाएंगे आप। पर बात ऐसा है कि नहीं तो फॉर्मूला तो बता ही दिया है, उस फॉर्मूले में आप अपने आप को डालो और छोटे बन जाओ। रहा सवाल, उस फॉर्मूले के अंदर घुसो ही मत, और जो जो उसमें बातें बताई हैं, जल्दी लेट उठो या फिर लेट नाइट तक जागो, जो जो भी बताया है वो अपने जीवन से हटाओ। सुबह की रोशनी देखो, सूरज के साथ चलो, सूरज के साथ सो, अपना खान पान वैसा रखो, बड़ी शिद्दत से, जिद से अपना काम कंप्लीट करो, अपने आप को स्वस्थ बनाओ, अपने आप को जिम्मेदार बनाओ कि घर वाले, ऑफिस वाले या आपके अड़ोस पड़ोस यार दोस्त बोल सके नहीं यार ये भरोसे का है, इसको एक बार बोल दिया तो काम हो जाएगा। इस तरह से अगर आप पैदा करोगे तो आपके साथ लोग जुड़ जाएंगे,
और आपका जीवन बदल जाएगा। और बाकी तो फिर आपको फॉर्मूले बताई है, अगर आपको उधर जाना है तो आप जरूर अपनाएं, और अगर अपनाएं तो हमें जरूर लिखा भी करें कि सर मैंने ये करके मैं छोटा बन के रह गई हूँ। विक्की पटले लिख रहे हैं, सर मुझे लगता है कि ऐसे ही बहुत तेज होते हैं, वो आराम करने के लिए अपने काम को बहुत जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। अब इसमें सवाल तो नहीं समझ में आ रहा है। आलसी लिखा है शायद, ऐसे नहीं, आलसी ही बहुत तेज होते हैं। अच्छा, पता नहीं ये कौन सी लाइन है। आलसी ही बहुत तेज होते हैं, वो आराम करने के लिए अपने काम को बहुत जल्दी ख़त्म। अच्छा, ओ, ये भी एक अलग तरीका है कि काम ऐसे फटाफट निपटा दो कि बहुत सारा टाइम आपको वेस्ट करने के लिए, रेस्ट करना, आप रेस्ट बोल दो उसको, पर हकीकत में वेस्ट ही है। अरे 2 काम साला ज़्यादा कर लेगा तो क्या हो जाएगा, घिस जाओगे, आपके पैर घिस जाएंगे कि दिमाग घिस जाएगा? अरे नहीं रे बाबा, जितना ज़्यादा काम करोगे और बेहतर काम कर पाओगे, है ना। मैं अपने भतीजी को एक सवाल दिया था, तो उसका भतीजी से जब डिस्कशन कर रहा था, वो भी बड़ा अच्छा था। वो डॉक्टर हैं और उसने कहा था कि 5 बजने के आसपास ही 1-2 पेशेंट आ जाते हैं, तो फिर और रुकना पड़ता है। 10 से 5 तो अपन काम कर लेते हैं, और फिर 5 बजे पेशेंट आ जाते हैं तो 6-7 बज जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ 4-4:30 बजे से ही, ठीक है। मैंने उसको समझाया कि अगर आप दिन भर में 20 पेशेंट देखते हो, और अगर आपने दिमाग लगा के 40 या 50 पेशेंट अगर देख लिए, 100 तक भी अगर आप पहुंच सकते हैं बेहतर तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि समय निकाल के भगा दो, बट अच्छे तरीके से अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट कर पाओगे, तो जो डॉक्टर 3 साल में या 5 साल के अंदर बड़ा डॉक्टर बन सकता है, आप वो 2 ही साल में कर सकते हो। क्योंकि जितने ज़्यादा आप पेशेंट देखोगे, जितने ज़्यादा क्रिटिकल आपके पास में लोग आएंगे, अलग अलग आपको जो बीमारियां हैं वो पता चलेगी, और आप बहुत जल्दी बेहतर डॉक्टर बन जाओगे। तो उसकी सोच बदली, और अब उसका खुद का क्लिनिक है और वो बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रही है। तो ये भी इस तरह से भी आपको समझना है कि अगर आपको बड़े बनना है, अरे बड़े बनना मतलब एक्सपीरियंस लेना है, ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाओगे, बस इतना ही है। अब जल्दी कर लोगे तो जल्दी बड़े बन जाओगे। अरे बाबा जाना भंडारा है, यहाँ से 60 किलोमीटर है, आप जो भी रास्ता पकड़ो जल्दी वहाँ पहुँचो, फिर आगे का रास्ता। तो कुल मिला के आप किस तरह से जा रहे हो, बस वही डिफाइन करेगा आपकी आगे बढ़ने का रास्ता। अनिल यादव जी बोल रहे हैं, आपकी स्पीच मुझे आज 25 साल पहले याद आ गई। राज कपूर की फिल्म मीठा लड़कपन खेल में, खोया जवानी में, नींद भर सोया बुढ़ापे में। अब ये गाना तो है पर अभी मुझे उसकी धुन याद नहीं आ रही, मैं ऐसे ही पढ़ लिया हूँ। सोया बुढ़ापा देख कर रोया, बिल्कुल। ये अनिल जी मुझे लगता है कि थोड़े से उम्रदराज है, और जिससे ये पूरी की पूरी लाइफ जर्नी इन छोटे से राज कपूर के गाने में बता दी है। और यही सबके साथ होगा। अगर जवानी को अगर आपने बर्बाद कर दी तो बुढ़ापे में रोना मिलेगा ही मिलेगा, है ना। ये सारे रास्ते जवानी में अगर आपने काम नहीं किए तो बुढ़ापे के अंदर ये जो बोल रहे हैं रोना, ये आपको पक्के में मिल जाएगा। अपूर्वा, क्या छोटी डेली हैबिट सक्सेस के रास्ते को आसान बना सकती है? बिल्कुल। अगर आप छोटी छोटी बातें अपने चीज़ों में, अपने लाइफ के अंदर अगर डाल दो, जैसे समय पे ऑफिस पहुंचना, समय के पहले अपने घर से निकलना, शांति से निकलना। आज लोग लेट निकलते हैं, फिर गाड़ी तेज़ चलाते हैं, फिर एक्सीडेंट है, फिर और भी सारी चीज़ें हैं, और ऐसे ही अपने आप पर ऐसे ही प्रेशर क्रिएट करते हैं। छोटी छोटी आदतें बदल दो। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो, सारे रूटीन्स करो, जिससे कैसे है कि आप स्वस्थ रह सकें। खाना भी आराम से खाओ, चबा चबा के खाओ, जिससे कैसे है कि आप स्वस्थ रह सकें। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको जियो, और आप अपना जो लाइफ है वो पूरा की पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। छोटी छोटी आदतें जो भी काम कर रहे हैं, अगर याद रह रहा है तो ठीक है, नहीं तो लिख के रखो। तो लिख के रखेंगे तो वही बात आप कभी ना कभी पढ़ सकोगे। आजकल तो बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं, टूल्स आ गए हैं, ऐप्स आ गए, आप उसका इस्तेमाल करके आप छोटी छोटी आदतें बदलो। लोगों से बात कर रहे हैं तो हंसते हुए बात करो, स्माइल से बात करो, तो लोग आपसे जुड़ जाएंगे। ऐसी छोटी सी एक आपने एक चीज़ का परिवर्तन कर दिया तो आपका काम
बन जाएगा। ऐसी छोटी छोटी बातों से तो बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो बस सिंपल उस तरह से है। शंतनु का सवाल बड़ा अच्छा है। सर जितना बड़ा फेल्यूर उतना बड़ा सक्सेस, बिल्कुल सही है, बट इसमें सबसे बड़ी गलती माँ बाप एंड सोसाइटी की है। अगर फेल्यूर हुए तो सब पीछे लग जाते हैं एंड सुसाइड तक का स्टेप्स उठा लेते हैं लोग। देखिए वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। बात ऐसी है कि फेल्यूर जो है वो आपको सक्सेस ज़रूर दिलाता है, बट फेल्यूर एक चीज़ और भी करता है। अभी कैसे है कि जो शंतनु जब लिख रहे हैं तो इन्होंने भी शायद जीवन में कहीं ना कहीं फेल्यूर्स आए हैं और ये अपने जीवन के बारे में ही कहीं ना कहीं पूछ रहे हैं। बट बात ऐसा है कि अगर फेल्यूर्स अगर आ रहे हैं तो फेल्यूर झेलने की हिम्मत भी आती है। बात ऐसा है कि जितने फेल्यूर्स आते हैं, जितने भी लोगों के पास फेल्यूर्स आते हैं, उतनी ज़्यादा हिम्मत भी आती है। देखिए भगवान जो है ना वो सब चीज़ें देता है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि कैसे मालूम है क्या कि अगर फेल्यूर दे रहा है तो वो फेल्यूर झेलने की ताकत भी देता है। हाँ, सक्सेस के साथ में वो हिम्मत नहीं देता है। सक्सेस के मिलने के बाद में कई लोगों के कदम इधर उधर भग जाते हैं, बट फेल्यूर को झेलने के लिए वो ताकत ज़रूर देता है। वो ताकत का इस्तेमाल करो। और सबसे पहली बात तो वो जिद रखो, वो भगने की प्रवृत्ति जिसको बोलेंगे ना, रन अवे फ्रॉम द इंसिडेंस या जो भी चीज़ है वहाँ से भागो मत, उसको फेस करो। फेस करने के बाद में आप ज़रूर पाएंगे कि जैसे मैंने बताया ना कि एक रास्ता जब जैसे कोई पहाड़ी के पहले जो बहुत नीचे का जो रास्ता रहेगा उसको वैली बोलेंगे, तो वैली से सीधा आप ऊपर की तरफ उठोगे। ये दिमाग में रखो कि जितना फेल्यूर आएगा तो ये पक्के में मानो कि बाबा कल से पहाड़ी चढ़ना चालू करना है, और आप चल पड़ोगे कि भैया अब यहाँ तक बस हो गया, अब इससे नीचे क्या गिरेंगे, है ना। ऐसा समझ लीजिए गड्ढा आ गया है, वैलीज आ गई हैं, अब सादा रास्ता पहाड़ी की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो और रहा सवाल लोग तो देखो ऐसा है, लोग तो पीछे पड़ते ही हैं, क्योंकि सबको सक्सेसफुल लोग चाहिए। अरे पर सक्सेस ऐसे ही नहीं मिल जाती। सक्सेस के लिए आपको पीछे पड़ना पड़ता है, बहुत लगन से काम करना पड़ता है। और उन लोगों तो कैसा है कि आप हार गए। अरे बाबा ठीक है, उनकी बातें थोड़े दिन आप झेलो, थोड़े दिन उसको सब्र से आप उसको, जिसको बोलूँगा मैं कि थोड़ी दिन सब्र रखो, और कोई बोलता है तो नीचे मुंडी डाल के सुन लो। वक्त आएगा जवाब देगा, जब वक्त बदलेगा तो यही लोग होंगे वो बिल्कुल हमारे कंधे पे हाथ रखेंगे और बोलेंगे अरे ये वही लड़का है जो हार गया था और हिम्मत करके जीत गया। उस समय का इंतज़ार करिए और अपनी मेहनत ज़रूर करें। लोगों के बारे में ज़्यादा मत सोचो, लोग क्या कहेंगे वो कहते ही रहेंगे। विशाल पूछ रहे हैं सर एक काम में मन नहीं लगता है, अब तक 3-4 काम कर चुका हूँ बट अभी भी काम पर फोकस नहीं किया, कॉन्ट्रैक्शन में फोकस रखा हूँ 2 साल से बट कोई रेस्पॉन्स मिला नहीं। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो ये रोज़ अपने दिमाग को ज़्यादा दौड़ाओ मत, खुद दौड़ो और काम करो। आप रोज़ अगर चल बिचल अगर करते रहेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि कैसे मालूम है क्या 3-4 काम कर चुके हो, रोज़ अलग अलग काम बदल रहे हो, तो ये फिर वही भगने वाली प्रवृत्ति बोलूँगा मैं इसको। हर जो भी चीज़ मिली उससे भग जाओ, शायद बच जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं होगा। जो काम मिल रहा है, जो काम आप कर रहे हैं उसमें मन लगा के काम करिए, तब आप सफलता पाएंगे। हमें आदत हो गई है कि भगने की, और भगने से हमें ये हो रहा है कि हमारा आगे हम जा ही नहीं पा रहे हैं। तो जितना आप काम के अंदर मन लगा के काम करोगे, जो भी काम आप कर रहे हैं, तो सक्सेस वहीं से मिलेगी। भगने से, नए नए काम करने से नहीं मिलेगी। एक आध काम आपको नहीं पसंद आया, छोड़ दिया, बराबर है। पर ऐसे अगर आप, और फिर ऐसे जो काम ही क्यों कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है। देखिए काम का सिंपल मतलब है, मुझे किसी ने, एक स्वामी जी मिले थे तो उन्होंने काम का मतलब सिंपल बताया था। काम का मतलब है मन का। उन्होंने मुझे बताया था काम को आप उल्टा पकड़ो, म का मतलब है मन, मतलब जो आपका दिमाग बोल रहा है, जो दिल बोल रहा है वो काम। जब तक आप अपने सुकून के लिए, आनंद के लिए, मस्ती के लिए अगर काम नहीं कर रहे हैं तो वो काम नहीं है, और तब आप उसमें सफलता भी नहीं पा पाओगे। जो काम कर रहे हैं उससे प्यार करो, नहीं तो प्यार वाला काम ढूंढो। यही तरीका है काम करने का। अक्षय पूछ रहा है कि फेल्यूर में कुछ लोग गलत कदम उठाते हैं,
देखिए, फेल्यूर में वही लोग गलत कदम उठाते हैं जो लोग भगने वाली प्रवृत्ति के होते हैं। भगना मतलब ऐसा है कि जो भी काम मिला वहाँ से भग जाओ, गैर जिम्मेदार हो जाओ, अपनी जिम्मेदारी से भगो। अगर आपने मन लगा के जो भी काम आपको मिला, सफलता आपको 100% मिलती है। देर सवेर होती है, किसी की कम किसी की ज़्यादा, पर मिलती ज़रूर है। मुझे लगता है कि सारे सवाल हम लोग ले चुके हैं। किसी का छूट गया क्या? छूट गया तो हम उसको पर्सनल जवाब देंगे, हमारी टीम उससे ज़रूर बात करेगी। मुझे लगता है कि सारे सवाल हो गए हैं। धन्यवाद। ये टॉपिक आज का कैसा लगा आपको? और ये टॉपिक के ऊपर भी अगर आप कुछ कमेंट्स हमारे चैट बॉक्स में या कमेंट्स में डालिए। और भी अगर आपके कुछ सवाल रह गए होंगे, क्योंकि अब ये लाइव सेशन था, जितने लोग लाइव थे उन्होंने सवाल करे, बाकी आप कमेंट्स में डालिए। हम आपके सवालों के जवाब पर्सनली देने की कोशिश करेंगे। और आप हमारे लाइव सेशन को इसी तरह से सुनते रहें। कल फिर हमारी मुलाकात होगी 2:30 बजे। नमस्कार।